अस्सलाम नाजरीन, सैयद मोहम्मद रज़ा हाजिर हैं SMR ऑटोमोबाइल से। आज हम एक दफ़ा फिर एक ओनर रिव्यू आपके पास लेके आ रहे हैं। वैसे तो आपको हम पहले भी एक ओनर्स रिव्यू टोयोटा यारिस का दिखा चुके हैं, जो कि हम ये डिफरेंस बताना चाहेंगे। वो 1.3 ऑटोमेटिक थी और आज हम आहद भाई के साथ हैं। ये जो यारिस है ये 1.5 ऑटोमेटिक है। अस्सलाम वालेकुम आहद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आहद भाई, आज आपको हमने फिर सहमत दी है। बिल्कुल। मैंने कहा आहद भाई से, माशाल्लाह आहद भाई के पास भी गाड़ियों का कलेक्शन तो है ही है, तो इनसे हमने कहा कि यारिस 1.5 ऑटोमेटिक के बारे में ज़रा पूछें। आहद भाई ये बताइए कि सिंस आपका ज़ाहिर है गाड़ियों के साथ सारा ही है ताल्लुकात और ये सब चीज़ें हैं, तो वाई यारिस 1.5? अच्छा, मैं इस पे आपको बताऊं, बेसिकली इस पे इस तरह से था कि इस गाड़ी से पहले हमारे पास, मतलब आपको पता है कि हर घर में एक नॉर्मल एक मिड साइज सेडान का एक वो होती है, स्पेस खाली होती है जो कि फिलअप करनी होती है किसी न किसी गाड़ी ने। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी ने कौन सी स्पेस फिलअप की। इससे पहले हमारे यूज़ में थी सुजुकी सियाज, इंपोर्टेड वेरिएंट जो आता है सुजुकी का। वो गाड़ी थी, इनफैक्ट मेरे अपने ही ज़्यादातर इस्तेमाल में होती थी और यूनिवर्सिटी वगैरह आने जाने में, और मैं काफ़ी यूज़ कर रहा होता था वो गाड़ी। और वो सेल की, अब उसको सेल करने का भी जो रीज़न था वो यही था कि बस वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गई थी गाड़ी। पार्ट्स के मसले मसाइल आना शुरू हो गए थे कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो ना हो। तो वो प्रॉब्लम था जो कि सॉर्ट आउट करना था। अब वो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि टोयोटा से बेहतर कोई और नहीं सॉर्ट आउट हो सकता, कि आपके जो है वो आपकी कन्वीनियंस, आपकी रिलायबिलिटी, आपको कहीं से भी स्पेयर पार्ट्स, मतलब ये है कि आपको स्पेयर पार्ट्स की जो सोर्सिंग है वो कभी टोयोटा में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक तो ये तो आपने, चले ये चीज़ आपने बाइंग डिसीजन वैसे बताया, मगर इसमें एक और चीज़ भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा नाज़रीन से, मतलब जानना चाहूँगा, क्योंकि इस रेंज में और भी ब्रांड्स थे, तो ये क्या यही बाइंग डिसीजन था बिकॉज ऑफ स्पेयर पार्ट्स के, इस बिना पे आपने टोयोटा यारिस का ही सिलेक्शन किया? अच्छा, भी इस है, पे मैं आपको बताऊं, एल्सविन भी है। सिनेरियो इस तरह से था कि जिस वक्त मैंने ये गाड़ी ली थी ना 2020 में, ओके, तो उस वक्त तक तो ना एल्सविन लॉन्च हुई थी और ना सिटी जो करंटली आ रही है वो लॉन्च हुई थी। ओके, 2020 में मैंने ली थी। अच्छा, इसमें मैं आपको मजेदार स्टोरी बताता हूँ। 2020 आपको बताया जो लॉकडाउन वाला साल था, तो उसके अंदर मार्च में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी टोयोटा यारिस। उसके अंदर मैंने मार्च में ही बुक कराई 1.3 एक्टिव, और 1.3 एक्टिव वो गाड़ी हमारी, मतलब वो जिस दिन गाड़ी लॉन्च हुई थी उस दिन मैंने पे ऑर्डर दे दिया था उस दिन, और विद इन अ मंथ मुझे जो है वो डिलीवरी कमिट की गई थी। बट फिर ऑब्वियसली अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस थे, कोविड आया, लॉकडाउन एंड ऑल, तो वो लंबा खिंचते हुए 4-5 महीने डिले हो गई। अब डिले हुई तो वो गाड़ी आई थी मेरी कोई अगस्त में, आई गेस अगस्त या सितंबर में आई। तो 1.3 एक्टिव वो गाड़ी मैंने डीलरशिप से डिलीवरी ली और मैं लेके गया घर, और फिर लेके वापस आया तो वो तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सुजुकी सियाज से एक ग्रेड नीचे आ गया, जब डिफरेंस ऑफ अमाउंट भी ऐड किया था। समझ गया, यानी कि 1.3 का इतना बुरा हाल है। हाँ, मतलब वो ये था कि गाड़ी के अंदर जो ड्राइविंग प्लेजर है वो नहीं, ऑप्शंस फीचर्स के लिहाज से भी जो है वो थोड़ा सा इंफीरियर गाड़ी है। तो उस लिहाज से मैंने कहा कि मतलब वो इतनी खास अट्रैक्ट नहीं की। समझ गया, घर वालों को भी खास अट्रैक्ट नहीं की। तो फिर हमने, अच्छा, और एक इत्तेफाक से उस टाइम पर मार्केट की कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि वो यारिस के पीछे शायद थोड़ा सा क्लाइंटेल जो है वो मतलब बहुत ज्यादा दीवाना हुआ था, एक नया प्रोडक्ट था। बिल्कुल। तो इत्तेफाकन मुझे उस वक्त उस गाड़ी के ऊपर जो प्रीमियम मिल गया ना, रेडी गाड़ी के ऊपर, समझ गया, वो प्रीमियम समेत मैंने वो पूरी कॉस्ट जो है वो जाके हाँ टोयोटा पे पूरी अमाउंट दे दी और 1.5 आ गई उतने में। तो मतलब वो ये तो अल्लाह ने आपका मतलब फायदा करा दिया, बहुत बेहतर काम हो गया। मगर एक बात है कि इसका मतलब यानी कि 1.3 और 1.5 में इतना फर्क है, बिल्कुल है, कि एक कस्टमर समझे बुक करा के लेके आ रहा गाड़ी और फौरन ही वो स्विच कर रहा है 1.5 पे। बिल्कुल प्लेजर। चले, वो एक कस्टमर तो शायद कोई किसी में एक मैं ही हूँगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम 1.3 का हमने रिव्यू बनाया है, तो उसमें भी कुछ कस्टमर की कुछ कंप्लेंट्स अच्छा है ना। तो आज भाई ये मुझे बताइएगा कि इस 1.5 के लिहाज से इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, मतलब आपको क्या इसमें अच्छा लगा और क्या इसका खराब लगा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना वो तारीफ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखें, वही है
सिंस इट्स अ टोयोटा, तो मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, खुदा न खास्ता देखिए गाड़ी जब आप चला रहे होते हैं तो लगती भी है आपके साथ कोई खुदा न खास्ता हादसा पेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में स्पेयर पार्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आपके लिए कभी भी इशू नहीं बनती है। उनकी प्राइस भी आपके लिए कोई इतना मेजर इशू नहीं बनती है। हाँ, बॉडी पार्ट्स वगैरह ऑब्वियसली आजकल की आने वाली तमाम गाड़ियों की एक्सपेंसिव है, तो चलें आप गाड़ी इंश्योर्ड रखते हैं तो एक अच्छी खासी कवरेज आपको वहाँ से मिल जाती है। प्लस सर्विस नेटवर्क मतलब ये है कि नेशन वाइड अच्छा ही है, तो आपको मतलब ये है कि टोयोटा में आपको पता है कि ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनती हैं। तो वो तो एक चीज़ हो गई। दीगर अब हाँ, उसके अगेंस्ट में जो प्राइस आप पे कर रहे होते हैं उसमें ऑब्वियसली आपको फीचर्स में और बहुत सी चीज़ों में एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली जो आजकल के नए आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करूंगा कि जैसे जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं इस गाड़ी के कंपैरिजन में ही बात करूं तो जिस वक्त एल्सवन लॉन्च हुई थी तो मैं यकीनन उस वक्त मेरी गाड़ी आ चुकी थी और कोई 2-3 हज़ार किलोमीटर ही मैंने चलाई थी, और एल्सवन में जाके उनकी डीलरशिप पे देखी थी तो मैं अट्रैक्ट हुआ था उस गाड़ी पे। अच्छा खैर, मैं फिर आज भी यही बोलता हूँ कि अगर फिर भी शायद मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं यही है कि मैं टोयोटा पे ही जाता, क्योंकि वो प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो हाँ उस लिहाज से मैं ब्रांड को वैल्यू ज़रूर देता। ये मैं जानना चाहूंगा नाज़रीन हाँ। को, मतलब एक अभी तक एक बात, वैसे मैं जहाँ तक मैं खुद बजाते खुद मैं अपनी भी बात करूंगा, अभी तक हम एक चीज के ऊपर जरूर एक तो रीसेल और ब्रांड के ऊपर हम अटके हुए हैं अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल अटके ऐसे ही ऐसे ही सर्टेन हिस्से में, हालांकि आपको पता है मेरा ताल्लुक इंडस्ट्री से है बिल्कुल। और हाँ एक इसी तरह के मतलब एक नए एंट्रेंट और एक नए प्रोडक्ट के साथ ही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है वो एक मतलब एक एट द बैक ऑफ माइंड बिल्कुल है टू सम एक्सटेंट शायद ये जो है ना, मतलब ये हम सबका है, मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा कि नहीं इसमें तो है, मगर हम तो ग्लोरी के भी कस्टमर है भाई, मगर ये क्या, ये हमने ये काम किया हुआ है, मगर बैक ऑफ द माइंड जब दूसरी कोई गाड़ी परचेज करने जा रहे होते तो ये चीज जरूर हम देखते हैं। हाँ। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही। और क्या इस गाड़ी में आपको वैसे नेगेटिव लगा यार इसमें? मैं आपको बताऊं नेगेटिव इसके अंदर एक जो चीज़ है ना, जो मैंने इसके कुछ फोरम्स पे भी देखा जो बड़ी कॉमन है, वो ये है कि इसके एक टेंशनर की आवाज़ है, जो टोयोटा की डीलरशिप्स वाले भी अक्सर क्लेम कर रहे होते हैं। इसका जो टेंशनर है एक मैकेनिकल पार्ट होता है, तो उसकी आवाज़ है वो थोड़ी अजीब सी फील होती है। वो अभी भी हम ड्राइव कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि ड्यूरिंग द ड्राइव आपको कभी एक आए बिल्कुल गड़ 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 करके एक ये नहीं कि अगर मैं चली जाती है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ पैदाइशी प्रॉब्लम है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो कि जा ही नहीं रहा है। आप हाँ एक दफा वारंटी में रिप्लेस करा लें, कुछ टाइम गुजरेगा, थोड़े माइल फिर वो कवर होगी आपके, फिर शुरू हो जाएगा, तो वो तो मतलब रिप्लेस कराने से बेहतर है बंदा। और क्या बेहतर तो नहीं बोलता मैं बोलता हूँ कि वो नेचुरल है, ह्यूमन साइकी है, बंदे की आदत हो जाती है कि अच्छा ठीक है इसके साथ ही गुजारा कर लेते हैं। अच्छा वैसे भी हमारे आपको पता है ना कि आप कस्टमर जब जाते करता है तो बहुत ज्यादा तवज्जो, आपको पता है हम कस्टमर का कोई इतना राइट यहाँ पे है ही नहीं, बेचारा बोलता रह जाता है वो हाजी हो गया हो गया हो गया। अच्छा दूसरी चीज ये पूछनी थी कि 1.3 एंड 1.5 के फ्यूल इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? आपको इसमें क्या फ्यूल इकोनॉमी में? मैं आपको बताऊं, मुझे इसके अंदर विद इन सिटी ये गाड़ी मुझे इजीली दे रही होती है अराउंड 12 to 13। अच्छा जिसके अंदर ये अगर आप देखें तो इसके अंदर इको और स्पोर्ट्स मोड आते हैं यहाँ पर। ये इसमें ना मैं इको ऑन किया हुआ होता है ना मैंने स्पोर्ट्स ऑन किया, नॉर्मल मोड पे चल रही है गाड़ी। अगर मैं इको ऑन करूं तो आई अज्यूम के वो बेहतर हो जाएगी कुछ फ्यूल एवरेज। अच्छा मैंने आज भाई तारीफ सुनी थी 1.5 की ही कि ये फ्यूल इकोनॉमी इट्स बेटर देन 1.3, यानी कि जो 1.3 है वो तकरीबन 8, 9, 10, 11 तक आती है। इसकी मैंने सुनी हुई थी कि सिटी स्टेट में भी it can go up to 14-15 what I've heard। बिल्कुल ऐसा है, ये डिपेंड होगा। मैं आपको बताऊं, देखिए रजा भाई आप तो खुद समझते हैं, बल्कि इनफैक्ट आप खुद उन यूजर्स में से हैं जो गाड़ी की जो है ना वो मैक्सिमम फ्यूल आउटपुट ले रहे होते हैं तो मैं तो खैर अपने आप को उनमें नहीं शुमार करता, लेकिन ये है कि यकीनन कुछ यूजर्स होंगे कि जिनको दे रही होगी गाड़ी 15 भी देती होगी, शहर में देती होगी। और मैंने खुद भी इस गाड़ी पे मतलब ये है कि अगर मैं पॉजिटिव्स के ऊपर ही दोबारा हूँ ना, तो मैंने इस गाड़ी को आप समझें यूटिलाइज भरपूर किया है, बहुत यूटिलाइज किया है। आप समझें तकरीबन इसको 2-2.5 साल हो गए, तकरीबन 2020 के नवंबर एंड दिसंबर में आई थी। और ये कितने किलोमीटर चल चुकी है? 21 में रजिस्टर कराई थी मैंने, तो 2021 से ही चलाना स्टार्ट की। अभी ये
कवर कर चुकी है 53,400 तो नाज़रीन ये तो पक्का ओनर रिव्यू है भैया, ये भी 53,000 गाड़ी चल चुकी है। एंड हाउ अबाउट द ड्राइव, डू यू लाइक द ड्राइव ऑफ दिस कार? बिल्कुल बिल्कुल, आई डू। मतलब ये है कि उस लिहाज से कि आप इसको इसके हिसाब से ही कंसिडर करें कि किस प्राइस में आपको क्या चीज़ मिली है। हाँ, ऑब्वियसली मैं एक चीज़ ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि आज जबकि एक ब्रांड न्यू टोयोटा यारिस यही सेम गाड़ी 5.5 मिलियन की अगर प्राइस ब्रैकेट में है तो शायद मैं उसके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब मैं इस गाड़ी का वो प्लेजर, वो फीचर्स, वो अपीयरेंस, वो ऑप्शंस नहीं है कि मैं उसके लिए वो वैल्यू पे करूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप तो हालात ऐसे हैं कि अल्लाह माफ करेंगे, गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो आग लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक सिनेरियो दीगर है, बट ये है कि अदर देन दैट व्हाट आई हैव पेड फॉर इट, उस लिहाज से मैं देखूं तो मैं आई एम प्रीटी मच सैटिस्फाइड। और हाँ, मैं उस लिहाज से भी काफ़ी कन्वीनियंस रही है मेरे लिए कि मतलब मैं इस गाड़ी को आप समझें कि मैं कराची से गवादर तक भी लेके गया हूँ। 3-4 चक्कर गवादर के लगे होंगे मेरे इस गाड़ी के ऊपर। इसी तरह ऑन दी अदर हैंड इस गाड़ी के ऊपर मेरे जो है वो नॉर्दर्न साइड के भी चक्कर लगे हैं, तो समझें कराची से लाहौर इस्लामाबाद तक के भी मेरे कोई 2-3 चक्कर लग चुके हैं और एक आध दफा नॉर्दर्न साइड पे भी जा चुका हूँ। तो मतलब ये है कि ऑल टुगेदर सेटिस्फाइड कस्टमर मैं कहूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ तब भी मगर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस के साथ, लेकिन ये है कि वो कॉम्प्रोमाइजेस ऐसे हैं कि नेग्लिजिबल हैं कंपेयर टू के इस गाड़ी ने ये है कि जितना साथ दिया और जितना सपोर्ट किया हर लिहाज से। फ्यूल इकोनॉमी वाइज भी टोयोटा वाले खुश हो भाई कि कॉम्प्रोमाइज के साथ मगर चले कस्टमर इज नहीं है। मतलब टोयोटा की रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस इज व्हाट। लास्ट में मैं ये चीज जानना चाहूंगा जरा कि तो हम चाहेंगे नाजरीन को थोड़ा बहुत डिफरेंस आप बता दीजिए 1.3 और 1.5 में क्या डिफरेंस है, सो दैट क्योंकि बाहर से सब गाड़ियां जब ये गुजर रही होती तो सब कुछ एक ही जैसा लगता है, तो अच्छा नाजरीन को नॉलेज ये मिल जाए कि अच्छा दोनों में क्या फ्रंट अपीयरेंस से। तो अगर मैं आपको बताऊं तो DRLs का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा मैं एक्टिव पैकेज की बात कर रहा हूँ। एक तो 1.3 JLI पैकेज आता है जो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक है। नहीं उसकी 1.3 एक्टिव और 1.5 एक्टिव X जो आती है इसकी बात कर रहा हूँ। तो दूसरा ये है कि आपका, मैंने आपको एक DRLs का बताया, दूसरा आपका अगर आप स्पीडोमीटर में देखें उसमें डिफरेंस है। सही, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं होगा उस अंदाज से नहीं है। और इको मोड और स्पोर्ट्स मोड उसमें है या इको एंड स्पोर्ट उसमें दोनों नहीं है। ठीक ठीक ठीक। एंड व्हाट अबाउट दिस पैनल? ये भी उसमें नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल AC उसमें नहीं है। ये स्क्रीन उसमें नहीं है। उसके अंदर नॉर्मल जो है वो CD प्लेयर है यस। तो वो है, पुश स्टार्ट नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। सीट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। फैब्रिक यानी कि फैब्रिक, हाँ फैब्रिक का फर्क है। हाँ फैब्रिक का डिफरेंस है। तो ऑल टुगेदर ऐसे ही जो है वो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं गाड़ी के अंदर। काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मतलब ये है कि ये हैंडल अगर आप डोर हैंडल देखें तो क्रोम है, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। समझ गया। वो उसमें सिंपल बेसिक प्लास्टिक है। तो ये यहाँ पे बटन कंट्रोल्स हैं वो उसमें इस अंदाज से नहीं है। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अगर आप गाड़ी इंजन ही हो गया। हाँ इंजन तो अल्टीमेटली है ही। अच्छा उसकी वजह से ही ऑब्वियसली आपके एक तो ड्राइव का आपके शूट का जो है वो डिफरेंस है, प्लस फ्यूल इकोनॉमी का भी डिफरेंस है जो मैंने आपको इनिशियली बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल एवरीथिंग एड्स अप टू द प्लेजर ना आपको सही जो मिल रहा होता है। यानी जिस जमाने में आपने परचेज की उस लिहाज से इट्स वैल्यू फॉर मनी एट दैट टाइम राइट नाउ। तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस वक्त। तो वही बिल्कुल लोगों के लिए ये हम एक ओनर्स रिव्यू इस लिहाज से बता सकते हैं इस गाड़ी के बारे में, मगर परचेजिंग और बाइंग पावर के लिहाज से अभी हम कुछ भी नहीं इसलिए कह सकते क्योंकि जिस तरह रेट्स गाड़ियों के बढ़ रहे हैं और हो रहे हैं उस पर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा आहद भाई ये बताइए फॉर एग्जांपल इस टाइम पीरियड में मिसाल कह रहे हैं और जेन्युइन इसका जवाब दीजिएगा, मतलब आप क्या फील करते हैं अगर हम ये कहें कि आप इस गाड़ी को सेल करते हैं और कोई और गाड़ी लेना चाहें तो क्या आप क्या फैसला अभी करेंगे? ये एक अच्छा सवाल है रजा भाई। मैं आपको बताऊं इसमें इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। देखिए बात ये है कि मुझे पता है कि ये एक टोयोटा है, इसकी रीसेल भी मुझे अच्छी मिल जाएगी। और अगर मैं इसके अंदर, अब ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अगर मैं बेच रहा हूँ तो किस माइंडसेट से बेच रहा हूँ कि मुझे उसके बाद किस किस्म की गाड़ी पे अपग्रेड करना है। वैसे जनरली अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर जिस यूजेज में है ये गाड़ी मेरे घर के या मेरे अपने ज़ाती के रफ एंड टफ वाले, तो उसमें तो मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि मैं अभी भी अगर इस गाड़ी को सेल करता हूँ तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ टोयोटा।
आइदर फॉर अ टोयोटा। और एक और चीज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अगर कोई नए अच्छे कोई ईवी या कोई हाइब्रिड ऑप्शंस आ जाते हैं मार्केट में, तो हाँ, उन पे मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि आजकल जो एक सबसे बड़ी कॉस्ट है किसी भी शख्स को परेशान कर रही होती है वो फ्यूल है। तो मतलब ये है कि अनटिल अनलेस वो मेरी कोई डबल ट्रिपल से सेव हो रही हो, तो मैं किसी दूसरे ब्रांड की तरफ भी मूव करूंगा, किसी नए ब्रांड की तरफ भी मूव करूंगा। बट या इफ नॉट, तो फिर मैं डेफिनेटली किसी टोयोटा के ऊपर ही जाऊंगा। मतलब इट कुड बी अ करोला, पॉसिबली कोई इन फ्यूचर, मतलब हो सकता है कोई साल बाद में अगर यार इसका ही अपग्रेड या इस किस्म की कोई दूसरी प्रोडक्ट सुना तो है कि फेस लिफ्ट आनी है। बिल्कुल, तो उसके ऊपर पॉसिबली करोला, मतलब एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इसी तरह की कोई गाड़ी, खासतौर से वो रफ एंड टफ वाला जो यूजेज है ना, उसको फुलफिल करने के लिए। क्योंकि 2 साल में अगर गाड़ी आपको पता है 50-55 हज़ार किलोमीटर चल रही है, तो वो फिर सारी चीजें काउंट करती है ना। ठीक है, तो नाजरीन ये हमारा ओनर्स रिव्यू था रिगार्डिंग टोयोटा यारिस 1.5 एक्टिव। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। हमारा चैनल SMR ऑटोमोबाइल देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा नए वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।